हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीके हाउस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमेजॉन वनों से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। तो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम छोटे से वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जल्द से जल्द कवर करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने यूट्यूब चैनल जीके हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर के शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाला, सीधा आंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन देंगे तो बहुत बड़ा प्रश्न का वीडियो बन जाएगा। इसलिए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम लोग को सामने आता है, जंगलों का राजा वनों के संदर्भ में किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेजॉन वन को हम जंगलों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, अमेजॉन का ऑक्सीजन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अमेजन नदी का। अमेजन नदी का अमेजॉन का ऑक्सीजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, अमेजन का शाब्दिक अर्थ क्या है? अमेजन का शाब्दिक अर्थ है, इसका उत्तर हो जाएगा ग्रीक शब्द अमेजोनिस जोनास, जिसका अर्थ महिला योद्धाओं की दौड़ है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अमेजॉन से संबंधित कभी न कभी हम लोग को कोई ना कोई एग्जाम में ज़रूर प्रश्न देखने को मिल जाता है। इसलिए हम जल्दी जल्दी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में, अमेजॉन के जंगलों में बहने वाली कौन सी नदी आयात के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेजन नदी। अमेजॉन के जंगलों के द्वारा अमेजॉन नदी बीचों बीच बहती है, जो कि नदी आयात के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, अमेजन जंगल में पाया जाने वाला कौन सा तोता अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मकाऊ। मकाऊ तोता अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है अमेजॉन के जंगल में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? ये दोस्तों प्रश्न बार बार रिपीट किया जाता है, इसका उत्तर ध्यान में रखिएगा। अमेजॉन नदी का उद्गम स्थल है पेरू की एंडीज पर्वतमाला। पेरू की एंडीज पर्वतमाला से अमेजॉन नदी का उद्गम हुआ है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में, अमेजन नदी के कितनी सहायक नदियां हैं? तो आप लोग को बता दें कि अमेजन नदी बहुत बड़ी नदी है, इसकी सहायक नदियां 1100 हैं। 1100 अमेजॉन की सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। अमेजन नदी की लंबाई कितनी है? बहुत सारे एग्जाम में अमेजॉन नदी की लंबाई पूछ दी जाती है। तो अमेजॉन नदी की लंबाई है 6400 किलोमीटर, यानी 6400 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, अमेजॉन वन किस प्रकार के वन है? तो आप लोग को बता दें अमेजॉन वन वर्षा वन है। दोस्तों, जितने भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसलिए बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो अपने यूट्यूब चैनल जीके हाउस को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10, अमेजॉन वनों का अधिकतर हिस्सा किस देश में है? आप लोग बता दें कि अमेजॉन बहुत बड़ा वन है, इसका 60% ब्राज़ील में है और 14% हिस्सा पेरू में है और 10% हिस्सा कोलंबिया में है। अमेजॉन वनों का अधिकतर हिस्सा बोल सकते हैं ब्राज़ील में है। आप लोग परसेंट में पूछे तो आसानी से बता सकते हैं कि ब्राज़ील में 60%, पेरू में 14% और कोलंबिया में 10% है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, अमेजॉन वनों का क्षेत्रफल कितना है? तो अमेजॉन वनों का क्षेत्रफल 21 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी 2.1 मिलियन वर्ग मील है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, अमेजॉन वनों के को अगर देश घोषित कर दिया जाए तो क्षेत्रफल को देखते हुए कितना बड़ा देश होगा? तो विश्व का 9वां बड़ा देश होगा। जितना में अमेजॉन वन है, उसका देश का 9वां बड़ा देश बनेगा, यानी समझ सकते हैं कितना बड़ा वन है अमेजॉन वन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 13 की ओर। अमेजॉन वनों में पाई जाने वाली मुख्य वनस्पति क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लंबे चौड़े पत्तों वाले सदाबहार पेड़। अमेजॉन वनों में सबसे ज़्यादा लंबे चौड़े पत्तों वाले सदाबहार पेड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, अमेजॉन वर्षा वन किन किन देशों में फैले हैं?
अमेजॉन वर्षा वन किन किन देशों में फैले हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 देश हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, 9 देश को ध्यान में रखिएगा। ब्राज़ील, बोल्विया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, घाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। ये 9 इंपॉर्टेंट देश हैं जो कि 9 देश में अमेजॉन वर्षा वन फैले हुए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 में अमेजन वर्षा वन दुनिया की कितनी प्रतिशत हरियाली को समायोजित करता है। तो अमेजॉन वर्षा वन दुनिया की 4%, आप लोग समझ सकते हैं वर्ल्ड की 4% हरियाली को समायोजित करता है। दोस्तों जितने प्रश्न सभी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सभी को ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 16, अमेजॉन वर्षा वनों में कितनी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आप लोग बता दें 25 लाख 2.5 मिलियन प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं अमेजॉन वन में। प्रश्न संख्या 17, अमेजॉन वर्षा वनों का अस्तित्व कितने सालों से पृथ्वी पर विद्यमान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 55 मिलियन वर्षों से अमेजॉन वन पृथ्वी पर विद्यमान है। अमेजॉन वर्षा वनों की आग का मानव जनित कारण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्लैश एंड वन वर्षा, काटो और जलाओ खेती के कारण अमेजॉन वनों में कभी कभी आग लग जाता है, देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, अमेजॉन वर्षा वनों की कटाई की दर क्या है। तो 1.5 एकड़ प्रति सेकेंड, 75 एकड़ प्रति मिनट अमेजॉन वनों की कटाई की जा रही है। समझ रहे हैं दोस्तों, बहुत स्पीड से कटाई कीजिए जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हरियाली का 4% अमेजॉन वनों से मिलता है। प्रश्न संख्या 20, दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि हम वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस करा रहे हैं, क्योंकि वन लाइनर इसलिए डिस्कस करा रहे हैं क्योंकि वन लाइनर से आप लोग ये होगा कि माइंड में सीधा आंसर याद रहेगा। हमको तो वन लाइनर अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को ऑप्शन वाला चाहिए या वन लाइनर आंसर चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। अमेजॉन वर्षा वनों को किस कारण काटा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चरगाह व सोयाबीन की खेती के लिए अमेजॉन वनों को काटा जा रहा है। प्रश्न संख्या 21, अमेजॉन वर्षा वनों के कब पिछले 100 वर्षों का सबसे भयंकर अकाल पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका 2010 उत्तर हो जाएगा। 2010 में वर्षा वनों को भयंकर अकाल पड़ा था 2010 में। प्रश्न संख्या 22, अमेजॉन वर्षा वनों में कितनी आदिवासी जनजातियां रहती हैं। लगभग 400 से 500 आदिवासी जनजातियां रहती हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। अमेजॉन वर्षा वनों में कितनी पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेजॉन वर्षा वनों में 200 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 24, अमेजॉन वर्षा वनों में कितनी पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। 40,000 से 40,000 से ज़्यादा पादप प्रजातियां पाई जाती हैं अमेजॉन वनों में। प्रश्न संख्या 25, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का एक अन्य नाम क्या है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन नाम है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक अन्य नाम क्या है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन नाम है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के लगभग 28 डिग्री के भीतर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की भौगोलिक स्थिति है। प्रश्न संख्या 27, गत वर्ष अमेजॉन वर्षा वनों में कितनी बार आग लगने की घटना दर्ज की गई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 72,000 से अधिक बार अमेजॉन वर्षा वनों में आग लगने की घटना दर्ज की गई है। प्रश्न संख्या 28, दुनिया के कितने प्रतिशत जीव जंतु अमेजॉन वनों में पाए जाते हैं। दुनिया की 10% से ज़्यादा, हर 10 में से एक प्रजाति अमेजॉन वनों में पाई जाती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कैसा वन है, कितना बड़ा वन है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 29 की ओर। दुनिया के कितने फीसदी मुख्य वन वर्षा वनों के मुख्य रूप में स्थित हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/3। 1/3 दुनिया के मुख्य वर्षा वनों के रूप में स्थित हैं अमेजॉन वन। अगला प्रश्न संख्या 30,
पिछले 40 वर्षों के दौरान कितने प्रतिशत अमेजॉन वन काट दिए गए हैं? यानी पिछले 40 वर्षों के दौरान 20% से अधिक अमेजॉन वन काटे जा चुके हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़े अमेजॉन वन के कहा जाता है, क्योंकि वर्ल्ड की 4% हरी ऑक्सीजन अमेजॉन वन से हम लोग को मिलता है। प्रश्न संख्या 32, ये पृथ्वी की कितनी प्रतिशत ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं? 20%। ये पृथ्वी के अकेले 20% की ऑक्सीजन उत्पादित करते हैं। सॉरी दोस्तों, ये पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? अमेजॉन वन की, क्योंकि 4% वर्ल्ड की 4% वन अकेले कवर करता है। प्रश्न संख्या 33, लंबाई के मामले में नील नदी के बाद विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो लंबाई के मामले में अमेजॉन नदी नील नदी के बाद दूसरी नदी है। लंबाई के मामले में नील नदी के बाद विश्व की दूसरी बड़ी नदी अमेजॉन नदी ही है, जो कि अमेजॉन वनों से होकर गुजरती हैं। प्रश्न संख्या 34, वर्षा वन हर साल कितना कार्बन सोखते हैं? 90 से 140 अरब टन अमेजॉन वर्षा वन कार्बन सोखते हैं। प्रश्न संख्या 35, वर्षा वनों का औसत तापमान कितना है? यानी ये अमेजॉन वर्षा वनों का औसत तापमान कितना है? 41 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक। प्रश्न संख्या 36, वर्षा वनों में न्यूनतम वार्षिक वर्षा कितनी मानी गई है? 68 से 78 इंच वार्षिक वर्षा मानी गई है। प्रश्न संख्या 37, वर्षा वनों में पाई जाने वाली मृदा को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीसोल्स। वर्षा वनों में पाई जाने वाली मृदा को ऑक्सीसोल्स कहा जाता है। प्रश्न संख्या 38, विश्व की कितनी प्रजातियां जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 80% जैव विविधता विश्व की जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। दोस्तों, आज का लास्ट प्रश्न है अमेजॉन वन से रिलेटेड, प्रश्न संख्या 39, हाल ही के एक अध्ययन के मुताबिक कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड अमेजॉन जंगलों के काटने से आ रही है? तो इसका उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 30%। हाल ही में एक अध्ययन के मुताबिक कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड जंगलों के काटने से आ रही है, अमेजॉन जंगल कट रहे हैं उससे आ रही है? 30%। दोस्तों, अमेजॉन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आप लोग को हम डिटेल में एक्सप्लेन कर लिए। अगर डिटेल में आप लोग चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर जरूर विजिट कर सकते हैं। बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो अपना यूट्यूब चैनल जीके हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे में हम वीडियो लेकर आएँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कहीं पर वाइंड अप करते हैं।